बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ मेरे घर में एक छोटी सी दावत हुई थी, वो शेयर करने लगी हूँ कि मैंने उसकी प्रिपरेशन कैसे की और मैंने क्या क्या बनाया। तो यहाँ पे फिरनी बन रही है। मुझे रात में एक दिन पहले पता चला था कि हमें जो है एक दिन बाद दावत करनी है। जैसे सैटरडे को दावत थी तो मुझे थर्सडे को पता चला था, तो उसके लिए फिर मैं सारी प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने रात में फिरनी बना दी थी और फिर रात में मैंने गोश्त निकाल के रख दिया था। एक और काम मैंने ये किया था कि मैंने चिकन स्टीम रोस्ट बनाना था, तो मैंने चिकन को रात को ही उसको फ्राई कर दिया था। इसको एक दिन जो है मैंने ओवरनाइट पानी में और सिरके में डाल के रखा था और फिर सारी रात और सारा दिन पड़ा रहा था। फिर रात को मैंने इसको ड्रेन करके तो फ्राई कर लिया। तो सुबह अब जो मैं उठी थी तो फिर मैंने जो है सोचा कि पहले इसको मैरिनेट करके रख दूँ, ताकि रात तक ये मैरिनेट हो जाएगा तो फिर मैं इसको स्टीम कर लूँगी। इसमें मैंने योगर्ट में जो है वो सारे मसाले डाले थे। क्या क्या डाला था अब भूल गई हूँ क्या क्या डाला था, तो नेक्स्ट टाइम मैं फिर आप लोगों से शेयर कर दूँगी। तो मिर्ची और नमक कम था तो वो थोड़ा सा मैंने और ऐड कर दिया था। ये दावत मेनली मर्दों की थी, तो जब हिसाब लगाया तो 15 से 20 लोग बन रहे थे। तो इतने ही लोगों के लिए मुझे खाना बनाना था। हमारी माशाल्लाह वैसे भी यहाँ पे फैमिली बड़ी है, तो जब कभी दावत हो तो इससे ज़्यादा ही लोग हो जाते हैं। तो अब आदत हो गई हुई है ज़्यादा लोगों का खाना बनाना, तो प्रॉब्लम नहीं होती मुझे इतना खाना बनाते हुए। तो जब ये सारा मिक्स हो गया था, जो चिकन था जिसको मैंने वो फ्राई करके ओवरनाइट रखा था ताकि वो ठंडा हो जाए, उसको मैंने इसमें डाल के मैरिनेट करके तो रख दिया था। चिकन को रात को मैंने बाहर वाले चूल्हे पे फ्राई किया था और फिरनी भी वहीं पे बनाई थी। तो सुबह मैंने सोचा सारा खाना वहीं बनाती हूँ, वरना जब मेहमान आते हैं तो खाना घर खाने की स्मेल से भरा हुआ होता है और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मैंने बाहर ही खाना बनाना शुरू कर लिया और बहुत मज़ा आया था। जल्दी जल्दी सारा खाना बन गया था, टाइम नहीं ज़्यादा लगा था, क्योंकि मेरे पास अंदर वाला इलेक्ट्रिक चूल्हा है और बाहर जो है वो गैस का है। तो गैस पे जो है वो बहुत जल्दी से बन गया था। तो अभी मुझे मटन बनाना था। मटन मुझे नहीं पता, मेजर नहीं मैंने किया था कि कितना है, शायद 2 किलो होगा, देखने में तो ऐसे लग रहा था। तो इसको मैंने तेल को थोड़ा सा गर्म करके उसमें मैंने मटन ऐड कर दिया था। अब मटन को मैं उतनी देर तक इसको मैं फ्राई करूँगी या भूनूंगी जितनी देर तक इसका कलर नहीं चेंज हो जाता। मैंने जब कभी दावत के लिए ज़्यादा मटन बनाना हो तो मैं इसी तरह बनाती हूँ, क्योंकि मैंने इसी तरह सीखा था। अम्मी ने मुझे बताया था कि अगर ज़्यादा गोश्त बनाना हो तो कुकर की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो जल्दी गल जाएगा, तो देगचे में गल जाएगा। सो अब मैं जब भी दावत हो तो मुझे ये इजी लगता है। मैं इसी तरह ज़्यादा गोश्त बनाना हो तो फिर मैं इसी तरह बना लेती हूँ। जब उसको थोड़ा सा फ्राई हो गया था फिर मैंने उसमें लहसुन और अदरक डाल दिया था और उसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया था। और साथ ही मैंने साबुत गरम मसाला भी डाल दिया था, जिसमें तेज़पात था, मोटी इलायची और दालचीनी का एक टुकड़ा था। और इसको मैंने उतनी देर तक भूना है जितनी देर तक कि उसका पानी ख़त्म नहीं हो गया। तो फिर उसमें मैंने प्याज जो हैं वो लच्छेदार काट के डाल दिए थे। मुझे लगता है कि लच्छेदार प्याज काटने से प्याज का मसाला ज़्यादा अच्छा बनता है। और इसमें मैंने साथ साथ योगर्ट ऐड करके एक दफ़ा प्याज डाला था और एक दफ़ा योगर्ट डाली थी, फिर थोड़े प्याज डाले थे, फिर योगर्ट डाली, और फिर उसमें मैंने सारा सूखा धनिया, नमक, मिर्चें और हल्दी डाल दी थी। उसको भून लिया था। फिर उसमें मैंने टमाटर डाल के तो भून लिया था, क्योंकि इसको मैंने काफ़ी देर तक भुना था। अब बस इसको मैंने गलने के लिए छोड़ना था और ये रेडी था। इसको और नहीं भूनना था। ये इतना मज़े का और इतनी डिफरेंट रेसिपी बनती है ना। और साथ ही मैंने तैयारी कर ली हुई थी ये क्या था, बीफ पुलाव की। तो उसके लिए मैंने यखनी तैयार कर ली थी और गोश्त को जो है डाल के तो मैंने भून लिया था। मेरा पहले दिल था कि मैं बनाऊंगी
क्या बनाऊंगी, कीमे वाले चावल बनाऊंगी, बीफ कीमा। लेकिन वो जो है कीमा इतना था कि मैंने रात में कीमा किया था और मैंने वो कीमा कढ़ाई बनाई थी, तो मुझे लगता था कि अगर मैंने कुछ चावलों के लिए रखा तो कीमा थोड़ा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने वो रात में तकरीबन मैंने उसको 75% डन करके रख दिया था, इसलिए वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी। तो दोनों चीज़ें बन गई थी। अब तीसरी चीज़ ये जो है, मैंने बोनलेस चिकन कढ़ाई बनाई थी, ये भी बन गई थी। और अब चिकन को जो है वो स्टीम करना था। चिकन को मैंने स्टीमर में स्टीम किया था और उसमें पानी डाल दिया था। पानी में मैंने साबुत गरम मसाला डाल दिया था और थोड़ा तेल डाल दिया था। फिर इसके ऊपर मैंने पेपर रख के तो वो जो सारा चिकन है वो रख दिया था। लेमन, टमेटोज़ और अदरक के पीसेस रख दिए थे। 2 लेयर्स की थी मैंने, तो दोनों लेयर्स में ऐसे रखा था और तेल डाल दिए थे। और तेल डालने के बाद मैंने इसको स्टीम कर लिया था। चावलों को भी मैंने दम दे दिया था। खाना सारा रेडी था और बर्तन वगैरह लगा दिए थे। लेकिन क्योंकि ये सिर्फ मर्दों की दावत थी और मैं घर में अकेली थी, तो मैंने ऐसे किया था कि खाना लगाने के बाद मेरी सिस्टर्स वगैरह भी आ गई थी, सिस्टर और कज़न भी आ गई थी मुझे हेल्प करने के लिए। तो हम लोगों ने खाना लगा दिया था। सारे सालन वगैरह जो हैं वो हम लोग ने डाल दिए थे। और ये कीमा है और ये बोनलेस कढ़ाई, 3 सालन मैंने बनाए थे। और ये जो मटन का सालन बनाया था ये वो है। तो ये रेडी करने के बाद हम लोग चले गए थे और फिर जब मेहमान आ गए थे तो मर्दों ने ख़ुद ही जो है चावल और चिकन जो है वो डाल के तो सर्व कर दिया था। ये बर्तन इसीलिए खाली नज़र आ रहे हैं कि इसमें उन लोगों ने डालना था, जब क्योंकि चावल और चिकन पहले से डाल देते तो वो हो जाने थे, ठंडी हो जाने थे। तो फिरनी मैंने मीठे में बनाई थी। मेरा फ़ालूदा भी बनाने को दिल था लेकिन वो बन नहीं सका था। ये चिकन स्टीम जो किया हुआ है, ये इतना मज़े का चिकन बनता है और वैसे भी उस दिन सबको बहुत पसंद आया था और सब ने बहुत तारीफ़ की थी। और चावल भी रेडी थे। इसको मैंने सिर्फ दम खोल दिया था और थोड़ा सा मिक्स कर दिया था। ये करने के बाद हम लोग चले गए थे। नान क्योंकि अम्मी ने तंदूर पे बना के भेज दिए थे, तो वो भी काम नहीं था कि जब वो खाना खाएं तो उन्हें रोटी बना के देनी है या नान गर्म करके देनी है। तो हम लोग चले गए थे और वेट कर रहे थे कि अब जब ये सारे खाना खा के जाएंगे तो फिर हम लोग घर जाएंगे और जाके खाना खाएंगे। इतनी साथ हमें भूख लग रही थी और हमें हंसी इतनी आ रही थी कि ऐसे लग रहा था जैसे छोटा बच्चा होता है ना, जो ब्रेक का इंतज़ार कर रहा होता है क्लासेस के बीच में कि अच्छा अभी रिसेस आएगी, अभी हम कुछ खाएंगे। हमारा बिल्कुल वो वाला हिसाब था कि अभी कॉल आएगी, वो लोग चले गए हैं, आप लोग आ जाएं, फिर हम लोग जाके खाना खाएंगे। वैसे भी आपको पता है ना कि जब सारे मिल के बैठे हुए होते हैं तो शैतान मचल जाता है। उस टाइम हमारा भी शैतान मचला हुआ था। एक दूसरे की हालत देख के ना बहुत हंसी आ रही थी। और फाइनली जब कॉल आई कि आप लोग आ जाएं, वो लोग चले गए हैं, तो हम लोग सारे इस तरह उठे जिस तरह शादियों पे खाना खुलता है और लोग खाने के लिए उठते हैं। तो हमारी भी कुछ ऐसी हालत हुई थी। जितने लोग एक्सपेक्टेड थे वो सारे नहीं आए थे, तो खाना बहुत ज़्यादा बच गया था। तो फिर हम लोगों ने खाना खा के सारा समेटा समाटी कर ली। आज का व्लॉग बस मेरा यहीं तक था। अब मैं इंशाल्लाह आप लोगों से एक और नए व्लॉग में मिलूँगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।